चंदा सा चमके हो तोहार गोरिया, रूप चंदा सा चमके हो तोहार गोरिया। अनु बेटा जल्दी करो, 3:30 बजे तक अच्छी साइट है। मैं तो तैयार हूं माँ, बस जूतों पे पालिश हो जाए। हरिया आए माँ जी। जब से आप शहर चले गए हैं ना, पालिश की आदत छूट गई है। लो देख लो, ठीक भाई है ना? ठीक है। और सुन, उन लोगों से कह देना अगले पास की नवी की अच्छी लगन है। वो सब तुम बाद में कहला देना। हरिया तेरे साथ जा रहा है, वो कह देगा। वो क्या करेगा जाकर? तू अकेला जाएगा? आ गए बेटा? नमस्ते। जीत रहा बेटा, यही रख दो बेटा, यही रख दो। बहुत अच्छा। बरसात हमारे गांव को 2 ही तो उपहार देती है बेटा, एक मेंढक और दूसरा कीचड़। आओ 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 बेटा। छोटा है ना, मजबूत भी, पुरखों के हाथ का बना है। आओ बेटे बैठो। काफी मजबूत है। ये अपने ही बच्चे हैं। और क्या हालचाल है? जी मेरा मतलब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से है बेटा। वहाँ कलकत्ते में होटल में रहते हो ना? नहीं तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मेरा मतलब वही था। तुमने तो काफी पढ़ लिख लिया बेटा, और हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। लो मिठाई खाओ बेटा, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। मेरी विद्या बिटिया ने अपने हाथों से बनाई है। खाओ। मैं अभी आया बेटा, तुम खाओ। अभी आया। देखो बेटा, यह है हमारी बेटी के हाथ का काम। है ना बारीकी, है ना सफाई। क्या रसोई में, क्या सिलाई बुनाई में, क्या गाने बजाने में हमारी बेटी। अब तुमसे क्या छिपाना बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। सब कुछ सिखाया है उसने अपनी बेटी को। लो आ गई हमारी बिटिया, जो चाहो सो पूछ लो। मेरे सामने तो ये जरा मैं अब पूछ लो बेटा, पूछो। क्या पढ़ा है तुमने? क्यों, क्या क्या पढ़ा है तुमने? बोल बेटी, बोल ना, बता दे बेटी। कन्या बोधिनी दूसरा भाग, हिंदी व्याकरण सार, भूगोल, अंक गणित, भारतवर्ष का इतिहास। गाना भी बहुत अच्छा जानती है बेटा। वो भजन तो सुना बेटा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जरूर सुनना बेटा, बहुत अच्छा गाती है।
जा रहे हो बेटा? जूते? जूते नए है ना, देहाती? आपके नहीं, मेरे जूते। तुम्हारे जूतों की क्या बात है बेटा, विलायती होंगे। नहीं, यहीं रखे थे। यहाँ? जूते? जूते तो तुम्हारे यही रखे थे बेटा। कहाँ गए? खैर कोई बात नहीं बेटे, तुम मेरी चप्पलें पहन जाओ, कल मैं तुम्हारे आऊंगा तो तुम्हारे जूते लेता आऊंगा। अरे मीनू बिटिया, कहाँ गई थी इतनी देर तक? यही तो थी। अरे कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन बापू? ये हिसाब का कागज बिटिया, वो बटाई का सारा हिसाब मैंने लिख करके रखा था, सोचा था तेरे माँ को समझा दूं, क्योंकि मुझे फिर कुशीगंज भी तो जाना है। बापू तुम कुशीगंज जा रहे हो? बापू मैं भी जाऊंगी बापू। अरे नहीं बिटिया, तू वहाँ जाके क्या करेगी? क्यों? वो जो तुम्हारे गोदाम में अच्छा सा पिंजरा है, तुमने बोला था, वो ले आऊंगी और ये गंदा सा फेंक दूंगी मैं। इतने से पिंजरे के लिए तू उतने दूर आएगी? तो क्या देख, हुआ? मैं अगली बार जब आऊंगा ना तो तेरे लिए तेरा पिंजरा लेके आऊंगा। हाँ नहीं बापू, तुम हमेशा यही कहते हो बापू। नहीं अरे बिटिया बैठ बैठ जा, मुझे कागज ढूंढने ले, बैठ बैठ। मैं भी ढूंढती हूँ। ढूंढ। देखो ये तो नहीं दिखा तो। अरे हाँ, यही तो है, इसकी तूने नाव बना डाली। अरे पगली कहीं। जा बैठ जा बैठ जा बैठ। घर में आकर बाप को लाड़ दिखाया जा रहा है। आज शंकरलाल के घर में क्या उधम मचा कर आई है? क्यों, तेरी अकल मारी गई है? अरे क्यों डांट रही हो, क्या किया उसने? तुम तो हमेशा दुलार ही दिखाते रहो, मुसीबत तो मेरी है। इसके पीछे कहाँ तक गांव की बातें सुनती रहो? कभी तो डांटा करो, मेरी एक नहीं सुनती। बच्चों को इतना डांटना अच्छा नहीं, और वो फिर ना समझ है। तुम्हारे लिए तो वो जिंदगी भर ना समझ है। इतनी बड़ी हो गई, मैं कहती हूँ उसके हाथ पीले करो, जाकर गृहस्थी संभाले। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, समय आने दो। उसके लिए मैं ऐसी ससुराल ढूंढूंगा कि मेरी बिटिया वहाँ की राज रानी बनकर रहेगी। ये भिंडी चढ़ा दूं मैं जाके? ना 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 ना, भिंडी मैं खुद बनाऊंगी। मेरे हाथ की भिंडी अनूप को बहुत पसंद है। वो आया क्यों नहीं अभी तक? आप चिंता क्यों करती है? आ जाएंगे। बहुत दिनों बाद गांव आए हैं ना, कहीं किसी ने रोक लिया होगा। एक बार आके मुझे बता तो जाता। नवमी को लगन है, मुझे कितनी तैयारी करनी है। सुधा को चिट्ठी ही लिख देती, कल डाकिया आ रहा है, वो ले भी जाता। चिट्ठी तो माँ जी आप चाहे तो अभी से लिख लो। लड़की तो आपने ऐसी पसंद कर रखी है जो ना पसंद हो ही नहीं सकती छोटे बाबू को। तो ठीक है, मैंने उसकी पसंद को नजर में रख के ही रिश्ता तय किया है। लो, वो आ गए छोटे बाबू। आ गया? तो ये काट, मैं अभी आई। क्यों रे अनूप,
लड़की देख आया? पसंद आई ना? हाँ माँ, उनमें से एक लड़की मुझे पसंद है। अरे कितनी लड़कियां देखने गया था तू? माँ। बोल ना। माँ। अरे शर्माता क्या है, बता ना। मुझे मीनू पसंद है। मीनू? कौन मीनू? वो राम बाबू की लड़की? हाँ माँ, वही मुझे पसंद है। अरे ज्यादा हंसी मत कर, बताना क्या हुआ? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तू और उस गंवार को पसंद करे, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जहां तक मेरी पसंद का सवाल है, वो मैंने तुमको बता दिया। मुझे मीनू पसंद है और मैं उसी से ब्याह करूंगा। तेरा दिमाग तो ठिकाने है? उस लड़की को सिवा उधर मचाने का और आता ही क्या है? मैंने तेरा इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय किया, तोड़ दूंगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी ये जिद कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं। मगर मैंने भी सोच लिया है, ब्याह करूंगा तो मीनू से ही, उसके सिवा और किसी लड़की से ब्याह नहीं करूंगा। ये तो क्या उल्टी सुल्टी बातें करने लग गया है। मैंने तुझे कह दिया ना, मीनू के साथ मैं तेरा ब्याह नहीं करूंगी। प्रिय बेटी सुधा, इस बार अनूप ने घर आकर एक ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है कि माँ जी, आपने मीनू को बुलाने का कहा था, वो आ गई। क्या मिजाज है लड़के का, बाप रे, किसी तरह आना ही नहीं चाहती थी, बड़ी मुश्किल से पहला फुसला कर लाई हूँ। ठीक है, उसे यहाँ भेज दे और तू जाकर अपना काम कर। इधर आओ। हमारे बाग से आम क्यों तोड़ती हो तुम? जानती हो कितनी बर्बादी की है तुमने? बाग में अब रखा ही क्या है, अच्छे अच्छे आम तो आपने तोड़वा दिए। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मृण्मयी। ओह, मृण्मयी। कितने साल की हो तुम? तो तुमको सचमुच कुछ नहीं आता, गिनती तक नहीं आती?
तो पढ़ना लिखना तो क्या ही आता होगा। पढ़ना लिखना? मेरे बापूजी बहुत पढ़े लिखे हैं, अपनी कंपनी के साहब से अंग्रेजी में बात करते हैं। मैं तुम्हारे बापू की बात नहीं पूछ रही, तुम बताओ तुम्हें क्या आता है? रसोई बनानी आती है? इतना सारा अचार आप अकेली खाएंगी? नहीं, गांव में बांट दूंगी। क्यों? वो आपकी बेटी है ना, सुधा दीदी, उनको थोड़ा भेज दीजिए। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, इतनी बड़ी हो गई, कोई अच्छी बात सीखी है तुमने? जानती है लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? गांव भर के लड़कों के साथ उधम मचाती फिरती है, क्या ये सब अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे घर में ये सब जंगलीपन नहीं चलेगा, समझी? आपके घर में? चल के खाना खा ले। चल।